हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैवी कार्मिक बैकलॉग। और देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। पहले मैं सोच रही थी कि इस एक वीडियो को मेंबर्स के लिए ही बनाया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा डर लोगों के अंदर स्प्रेड ना हो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और इसका मेन मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या डर फील हो, बट ये है कि हम किस तरीके से कॉन्शियसली कुछ हैवी नेगेटिव कार्मा अपने लिए क्रिएट ना करें। क्योंकि जो हैवी नेगेटिव कार्मा होता है, उसका मेन जो कनेक्शन है वो 3 सेक्टर से होता है। एक फिजिकल कार्मिक बैकलॉग, एक मेंटल या इमोशनल कार्मिक बैकलॉग और एक स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो बैकलॉग हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं, लेकिन चार्ट के अंदर जो प्लेसमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे अभी पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ी सी नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो लोगों के अंदर डर या नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैवी कार्मिक बैकलॉग है क्या। देखिए, जब भी हम किसी इंसान को किसी भी लेवल के ऊपर इस एक्सट्रीम तरीके से पेन या दर्द पहुंचाते हैं या दिक्कत पहुंचाते हैं कि वो इंसान टूट जाए, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो कि आपने उसको कोई चोट पहुंचाई या आपकी वजह से उनकी डेथ हो गई या आपकी वजह से कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी या कोई भी एक ऐसी तकलीफ उनको हो गई कि वो फिजिकली रो पड़े, कि अब वो असमर्थ हो गए किसी काम को करने के लिए, तो वो है फिजिकल नेगेटिव कार्मिक बैकलॉग। इसके बाद आता है मेंटल या इमोशनल। जैसे कि सपोज करिए आपने किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकली तो हर्ट नहीं किया, बट आपने बिट बाय बिट उनको मेंटली और इमोशनली इतना ट्रॉमा में डाल दिया कि वो इंसान खुद अपने लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा ले, कि वो इंसान मेंटली अनस्टेबल हो जाए या वो इंसान मेंटली अपना जो एक प्राण शक्ति है, जो खुश होने की कैपेबिलिटी है, वो खो दे। तो वो आता है मेंटली या इमोशनल ब्रेकडाउन के अंदर और मेंटली या इमोशनल कार्मिक बैकलॉग के अंदर। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग। मतलब आप किसी इंसान के अंदर से उसकी होप को और आज़ादी को ख़त्म कर लें। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेजरली हमारी फ्रीडम और हमारी जो एक होप है कि कुछ होपफुलनेस, एक अच्छी सोच होना, वो चीज़ जो होती है वो हमारा स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग है। तो अगर आप किसी इंसान के अंदर से वो होप को ख़त्म कर दें या आप उसकी आज़ादी, उसकी फ्रीडम को ख़त्म कर दें, तो वो स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग के अंदर क्रिएट होता है। अब कौन कौन से प्लैनेट्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर हम फिजिकल कार्मिक बैकलॉग की बात करें कि आपने किसी को फिजिकली इतना तोड़ दिया है या इतना हर्ट कर दिया है या डीपली उनको कोई ऐसी चोट पहुंचा दी है या इवन उनकी डेथ आपकी वजह से हो गई है, तो वो आपको लगेगा कि यहाँ पे मार्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होगा जुपिटर। अगर आपने आपका जुपिटर इस तरीके से प्लेस्ड है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हर्ट कर दिया है, उसकी फिजिकल बॉडी को, तो उसके लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशली जो हमारी बॉडी की आउटर लेयर है, हमारा बॉडी फैट है, वहाँ जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो फिजिकल डिफ़िकल्टी हम कॉज़ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर अफ़्लिक्टेड जुपिटर के केस देखे जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम किसी छोटी से छोटी अ, जीव शक्ति को भी हर्ट कर रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव कार्मा के अंदर ही आता है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें नॉन-वेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। देखिए, हम इस प्लैनेट के ऊपर बहुत कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं। हम प्लांट्स को भी कंज़्यूम कर रहे हैं, हम इंसानों को भी कंज़्यूम कर रहे हैं, हम जानवरों को भी कंज़्यूम कर रहे हैं। तो ये कलयुग है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी को कह दें कि प्लीज़ आप नॉन-वेज मत खाइए। तो ये तो एक कॉन्शियस चॉइस है। बट हाँ, ये बात पक्की है कि जब हम किसी इंसान की मृत्यु या किसी इंसान के दुख, फिजिकल हर्ट का कारण बनते हैं, तो वो नेगेटिव कार्मा क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को फिजिकली हर्ट करने के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके अंदर हर एक तरीके का फिजिकल हर्ट इन्वॉल्व होता है। चाहे आप किसी छोटे बच्चे को चांटा मारें या आप किसी बड़े इंसान को फिजिकली हर्ट करें या आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये सब फिजिकल नेगेटिव कार्मा है। तो आपको कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपकी वजह से अगर कोई छोटे से छोटा फिजिकल हर्ट भी आप किसी को दे रहे हैं, चाहे आप ये समझे कि नहीं उसने इतनी बड़ी नेगेटिव गलती करी है, मुझे तो उसको सबक सिखाना था, मुझे तो उसको मारना था, या रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट होते होते बचा और आप गाड़ी से उतरे और आपने एकदम से सामने वाले को थप्पड़ मार दिया बिना ये सोचे वो कौन है क्या है, तो आपने फिजिकल हर्ट किया। अब उसे एक छोटी सी फिजिकल चीज़ के लिए आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसका अंदाजा ना तो आपको है ना और किसी को है, बट वो फिजिकल कार्मा क्रिएट हो गया। अगर आपने अपने शरीर से, आपने अपने शरीर के अंग से किसी और को पेन पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो वो नेगेटिव कार्मा क्रिएट हो गया। फिर चाहे वो आपका अपना खुद का बच्चा हो, फिर चाहे वो आपका अपना कोई रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, कंप्लीटली स्ट्रेंजर हो, अगर आपने अपनी बॉडी से, अपनी फिजिकल एनर्जी से किसी को हर्ट किया है, चाहे आपका
वैलिड पॉइंट हो कि नहीं यार उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसने मुझे ये गाली दी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, आपने कर दिया ना, तो वो फिजिकल कार्मा क्रिएट हो गया। तो ये तो था नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, मेंटल एंड इमोशनल, उसके साथ जो प्लैनेट कनेक्टेड है वो है मून। अगर आपके मून की प्लेसमेंट ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं थोड़ी सी ऐसी प्लेसमेंट कि आपका खुद का मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत नैरो माइंडेड है, जिसकी वजह से आपने किसी और को तकलीफ में डाला, मेंटल ट्रॉमा में डाला, इमोशनल ट्रॉमा में डाला, आपकी वजह से कोई इंसान रोया है। अब आपकी वजह से वो इंसान रोया है, चाहे उसका रीज़न वैलिड हो, चाहे आपने उसको सही बात बोली हो, आपने उसको कुछ भी बोला हो, अगर आपकी वजह से सामने वाला इंसान अकेले में रोया है, मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान नाटक कर रहा है, सबके सामने रो के दिखा रहा है, नहीं, वो वाला रोना नहीं। अगर आपकी वजह से कोई इंसान अकेले में रोया है, उसको तकलीफ हुई है, तो वो आपने मेंटल और इमोशनल नेगेटिव कार्मा अपने लिए क्रिएट कर लिया है। और इसीलिए अपने शब्दों का, अपने व्यवहार का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हमने किसी को इन्फीरियर फील करवा दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब फील करवा दिया, तो वो आपने नेगेटिव कार्मा क्रिएट कर लिया है। और अब उसके कार्मा के लिए आपको दोबारा से इस प्लेन पे या किसी और प्लेन पे आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है, चाहे आप इसको नेगेटिव कार्मा कह लीजिए या कार्मा कह लीजिए। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी और के कैरेक्टर के बारे में कुछ बोला है, अगर आपने बिना दोनों साइड्स का पक्ष सुने किसी चीज़ के ऊपर कमेंट कर दिया है, किसी को सपोर्ट कर दिया है, तो ये अगेन मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा आपने क्रिएट किया है। क्योंकि जब मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा की हम बात करते हैं तो हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, और एनर्जीज़ ट्रैवल करती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करती हैं। आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे या किसी भी जगह पे आप देख रहे होंगे, लोग बहुत जल्दी साइड्स ले लेते हैं। चाहे इंसानों की साइड्स हों, चाहे किसी एक जेंडर की साइड हो, चाहे किसी जानवर या इंसान के बीच की साइड हो, किसी रिलीजन की साइड हो, लोग साइड्स ले लेते हैं। बिना पूरी प्रॉपर रिसर्च करे, बिना दोनों पक्षों की स्टोरी को जाने, लोग कमेंट्स करते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और कोई भी हल्की बात, ओछी बात बोल देते हैं। वो आपने मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपने किसी और के लिए नेगेटिव एनर्जी को रेस किया, तो आपने वो नेगेटिव कार्मा क्रिएट कर दिया। आपके फैमिली में, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, लोग मेंटली मजाक उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसके पीछे कुछ ना कुछ सरकास्टिक बोल रहे हैं, टॉन्ट मारा, आपको लग रहा है कि यार ये तो हल्का फुल्का मजाक है, टॉन्ट है, लेकिन अगर आपकी वजह से वो इंसान अकेले में जाके रो रहा है, वो इंसान मेंटली परेशान है, तो ये नेगेटिव कार्मिक बैकलॉग आपने क्रिएट कर दिया। फिर चाहे वो आपने कहा कि वो मजाक था, आपने कहा कि अरे हम तो बस एक हल्का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, आपने कहा कि नहीं हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, हंसी मजाक, सामने वाला भी हंस रहा था, उस वक्त वो हंस रहा था, अकेले में वो रो रहा था। तो ये नेगेटिव कार्मिक बैकलॉग, इमोशनल कार्मिक बैकलॉग आपने क्रिएट कर लिया, जिसके साथ आपका मून इफ्लिक्ट होगा। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग, जिसके लिए प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं केतु और राहु। और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग है वो ऐसे क्रिएट होता है, अगर किसी इंसान का कोई एक बहुत ज़्यादा डिवोशन किसी चीज़, वस्तु या इंसान के साथ है या भगवान के साथ है, और आपने उसके बीच में कोई भी तरीके का डाइवर्जन क्रिएट कर दिया, आपने उसको वो चीज़ परस्यू नहीं करने दी, तो आपने स्पिरिचुअल कार्मिक बैकलॉग क्रिएट किया है। और ये केतु और राहु से देखा जाता है। सपोज करिए किसी इंसान का किसी एक मूर्ति में बहुत गहरा विश्वास था, आपने गुस्से में उस मूर्ति को तोड़ दिया। अब वो इंसान आपको कुछ बोला नहीं, उस इंसान ने कुछ विरोध नहीं किया, वो इंसान चुप रहा, लेकिन आपने उसकी स्पिरिचुअल जो एक एनर्जी थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये नेगेटिव कार्मिक बैकलॉग आपने क्रिएट कर दिया। सपोज किसी कोई इंसान अपने पार्टनर के साथ बहुत कनेक्टेड था, स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, और आपने एज अ मदर इन लॉ या आपने एज अ सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, आपने उन दोनों के बीच में डाइवर्जन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, तो वहाँ पे आपने उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। अगर कोई इंसान अपनी मदर के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड था और आपने उनको उनकी मदर के साथ कनेक्ट करने से डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और उनकी मदर और उनके बीच में कनेक्शन बहुत डिवोशनल था, तो आपने उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। तो बिना ये जाने कि किसी का कनेक्शन किसी के साथ कैसा है, अगर हम किसी और की लाइफ में भगवान का रोल या कंट्रोलर का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं और उनको कह देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे बिहेव कर सकते हो, ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, तो आप उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से उनको एक तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, और वो चीज़ आपकी स्पिरिचुअल नेगेटिव कार्मिक बैकलॉग के अंदर काउंट होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना व्यवहार कंट्रोल कर सकते हैं और किसी का नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो फिजिकल एक एरिया को आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, चाहे आपको कितना ही गुस्सा आए, ना तो अपने आप को ना किसी और को फिजिकली हर्ट करने के ख्याल भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जब वो ख्याल भी नहीं आएगा तो आप फिजिकली हर्ट भी नहीं करेंगे।
तो सबसे पहली तो ये चीज़ है। और इवन फिजिकल हर्ट आपको पेड़ पौधों को भी नहीं करना चाहिए, जानवरों को भी नहीं करना चाहिए, वो भी नेगेटिव कार्मा ही है। उसके बाद मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहेगी तो हमको एकदम से ख्याल आ जाएगा कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द अभी अभी निकला है जिससे सामने वाला डिस्टर्ब हो सकता है, और हम उसी वक्त माफ़ी मांग सकते हैं। तो मेडिटेशन से आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप किसी और की मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा दूसरा इंसान कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है। उसके बाद स्पिरिचुअल, किसी और की लाइफ में कभी भी कंट्रोलर का रोल मत करिए। आप दोनों एज अ कपल चाइल्ड प्लान कर लीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर? आप क्यों उनकी लाइफ की मूवमेंट को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं? या आपने किसी को कहा है कि तुम कार मत चलाया करो? क्यों आपने किसी को कंट्रोल करने के बारे में बोला है? आपने किसी को बोल दिया नहीं तुम इस वाले मंदिर में मत जाया करो, क्यों बोला है आपने ये? तो अगर आप कभी भी किसी और को कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो रुक जाइए, ठहर जाइए। अगर रीज़न प्रोटेक्शन है कि वहाँ मत जाओ, ये खतरा है, तो इस बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप कोई रीज़न भी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ आप ये कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ पे रिवाज है, ये इस तबके के लोग ये नहीं करते, इस जेंडर के लोग ये नहीं करते, इस कास्ट के लोग ये नहीं करते, तो आप वही स्पिरिचुअल कार्मा क्रिएट करें, तो वो मत करिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको लगेगा ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हम देखते हैं ना कि इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, इस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था, इसके साथ इतना बुरा बुरा हो गया, वो सब नेगेटिव कार्मिक चीज़ों के अंदर ऐड अप होता है। हम लोग पूछते हैं कि अरे इतना अच्छा इंसान था, इसके साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन हमें बैक स्टोरी नहीं पता होती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं था। इस बात का मतलब ये है कि कर्मों का हिसाब हमें देना ही पड़ता है। चाहे हम इस जन्म में एक बहुत बहुत इनोसेंट इंसान के रूप में हमारा बर्थ हो जाए और हमने कोई चींटी भी ना मारी हो और हमारे साथ कोई बहुत बुरा नेगेटिव इवेंट हो जाए, तो हर कोई आसपास का यही कहेगा कि अरे इतना सीधा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि जो फुल पिक्चर है वो किसी को भी क्लियर नहीं होती है। इसीलिए आज के टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपने कर्मों को इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं कि आप दोबारा से इस एक लूप के अंदर ना फंसे। तो आई होप आपको कुछ समझ आएगा। इसकी जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स हैं वो हो सकता है मैं फ्यूचर में डिस्कस करूँ या ना करूँ, क्योंकि वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे चार्ट में, कुछ हैवी कार्मा है, तो एक आपको बनाना ट्रीज प्लांट करने चाहिए। दूसरे, आपको अपनी मदर को कोई वाइट पर्ल का गिफ्ट देना चाहिए जो मोती होता है। तीसरा, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ये 3 चीज़ें कार्मिक बैकलॉग को एक तरीके से सहन करने की क्षमता आपको दे सकते हैं। तो इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।